आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान के पास अपने लिए वक्त नहीं निकल पाता। ऐसे में हड्डियों की देखरेख करना बेहद मुश्किल हो जाता है और खास तौर से हर वर्ग, हर उम्र का आदमी आज की डेट में अर्थराइटिस की समस्याओं से जूझ रहा है। और अर्थराइटिस की समस्याओं से निकलने के लिए आज मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में हेल्थ टॉक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मेदांता अस्पताल के ऑर्थोपेडिक विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने पत्रकारों के बीच अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और खानपान से संबंधित तमाम जानकारियां साझा की और ये भी बताया कि अर्थराइटिस की समस्या को कैसे कम किया जा सकता है और सही आहार और एक्सरसाइज इस बीमारी में क्यों जरूरी है। जहाँ पे पैर टेढ़े जाते हैं, विकृत हो जाते हैं और उस आदमी के लिए चलना फिरना, खड़े होना मुश्किल हो जाता है। तो इन सब चीज़ों की स्थिति तक पहुँचने से बचना आवश्यक है, या हम यूँ कहें कि हम यहाँ तक अगर मरीज को ना पहुँचने दें तो उसके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके लिए समय समय पर अलग अलग तरीके के इलाज उपलब्ध हैं। कार्यक्रम के इस मौके पर उत्तर प्रदेश जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार संगठन के प्रदेश महामंत्री अब्दुल वहीद ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी पत्रकारों के इलाज के लिए किया, जिसमें पत्रकारों को दी जाने वाली संभावित सुविधाओं को लेकर बिंदुवार उल्लेख किया गया था। नमस्कार, समाचार भारती के खास सेगमेंट हेल्थ एजेंडा में आपका स्वागत है। इस समय हम मेदांता में खड़े हैं, लखनऊ का बेस्ट हॉस्पिटल है। यहाँ पर आज जो वर्कशॉप की गई है, एक टॉक हुई है जिसका नाम रखा गया हेल्थ टॉक। खास तौर से अर्थराइटिस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मिस्टर डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस एजेंडा का खास उद्देश्य था। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है समाचार भारती में। जी डॉक्टर साहब, जो ये आज कार्यक्रम किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, ये जो कार्यक्रम था इसमें एक हमने हेल्थ टॉक रखा था। हेल्थ टॉक में जो टॉपिक लिया गया था वो लिया था जॉइंट हेल्थ, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि हम अपने शरीर के और अंगों का विशेष ध्यान रखते हैं, जैसे अपने हार्ट का ध्यान रखते हैं, अपने और किडनी का नियमित जांच कराते हैं, लेकिन जोड़ों का कोई ध्यान नहीं रखता। जबकि चलने के लिए, हमें गतिमान रहने के लिए हमें जोड़ों की बहुत आवश्यकता रहती है। इस चीज़ को हमने पत्रकार बंधुओं को ही चुना, क्योंकि हम कम लोगों को बता के ये बात हम बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अवेयर करना चाहते हैं। जी, तो हम ये बात हम अपने जो हमारे लोग श्रोता हैं, जो हमारे जो आम लोग हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाना था हमको कि आप अपने जोड़ों का भी ध्यान रखो, अपने शरीर के अंगों का भी ध्यान रखो। ये आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जब आप वृद्ध होंगे तो जोड़ नहीं चलेंगे तो आप चल नहीं पाएंगे, तो आपके लिए दिक्कत है। इस पूरे कार्यक्रम का जो मुख्य बिंदु था, खासतौर से आपने बताया खानपान का, वेट लॉस करने का, किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन केयर की जा सकती है उसकी। एक सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आज की डेट में एक ऐसी पद्धति आ गई है, कायरोप्रैक्टिस। आपने जैसे देखा होगा कि उसका इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी प्रचार चल रहा है। तो लोगों में इस पद्धति को लेकर, ऐसे आप डायरेक्टर हैं इस डिपार्टमेंट के, क्या कहना, ये पद्धति कहाँ तक सक्सेस है, या कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, कुछ पद्धतियाँ ऐसी हैं जो प्रभावी हैं, जिनके काफ़ी हद तक रिजल्ट भी अच्छे हैं, लेकिन हम किसी भी पद्धति का विरोध नहीं करते। लेकिन कायरोप्रैक्टर में अगर कोई ट्रेंड कायरोप्रैक्टर है, जिसको उस विषय का ज्ञान है, जिसने ट्रेनिंग ली है, तो कायरोप्रैक्टिक में आपको जोड़ों को, आपकी बॉडी को फायदा तो मिलता है। लेकिन अगर कोई ट्रेंड नहीं है या उसको उतना ज्ञान नहीं है, तो कायरोप्रैक्टिक में नुकसान भी बहुत होते हैं। उसके बहुत सारे उदाहरण भी हैं, बहुत सारे हमने केसेस देखे भी हैं, बहुत सारे केसेस रिपोर्टेड भी हैं। मुख्य बिंदु के तौर पर कायरोप्रैक्टिक के हिसाब से किस तरह से उद्देश्य होना चाहिए, कैसा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ये बात डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताई। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश जिला मुख्यालय मान्यता प्राप्त एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मिस्टर जुबेर। उनसे जानेंगे कि जो MOU हुआ है वो क्यों हुआ है, उसके खास बिंदु क्या है और किस तरह से कंसेशनल प्राइस पर पत्रकारों को यहाँ पर सुविधाएं दी जाएंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल में। और हम डॉक्टर धर्मेंद्र जी के बहुत आभारी हैं कि आज जो ये हम लोगों का कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है और MOU जो हम लोगों ने साइन किया है, तो इसमें जितने भी लोग आ जाए थे, पत्रकारों के अलावा भी हम लोगों ने बहुत से समाजसेवी भी यहाँ पे बुलाए थे, और सबका एक रजिस्ट्रेशन हो गया है। उस रजिस्ट्रेशन के हिसाब से एक कार्ड यहाँ से जारी होगा। उस कार्ड को कभी इमरजेंसी अगर पड़ेगी तो आप आएंगे तो आपको भीड़ में जो है ना वेट नहीं करना पड़ेगा, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। हाँ, और उसमें जो छूट है वो भी उसमें जो है ना प्रोवाइड छूट का कोई परसेंटेज भी निर्धारित किया गया है? वो आगे अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और कैंप में बहुत सारी जांचें जो हैं वो भी है कि हम लोग अभी और डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि अलग अलग जो आज हड्डी से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड जो एक सेमिनार में जानकारी दी गई। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी अपनी व्यस्त जिंदगी में जो है उसमें दूर भागता है और वो बीमारी जो है विकराल रूप ले लेती है। तो उसके लिए कि कुछ जांचें जो हैं
वो भी कराई जाएंगे और आगे भी हम लोग इस कैंप को ऑर्गेनाइज करेंगे। और जो हम लोग का संगठन है वो सभी ज़िले से अटैच है, उन ज़िले के पत्रकारों को भी हम लोग यहाँ पे इकट्ठा करके एक बड़ा प्रोग्राम और करेंगे जो है। बहुत बड़े प्रोग्राम की बात हो रही थी। इस समय हमारे साथ उत्तर प्रदेश जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के महामंत्री मौजूद हैं भाई अब्दुल वहीद की काफ़ी अहम भूमिका रही पूरे MOU को लेकर। क्या कहना चाहेंगे भाई? भाई देखिए, जिस तरह से पत्रकार या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ समाज के लिए सजग प्रहरी के रूप में काम करता है, उसी तरह से डॉक्टरों को भी धरती का भगवान हम लोग कहते हैं। तो जब इन लोगों ने समझा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहीं ना कहीं हमें उनके साथ जुड़ना चाहिए, उनकी चीज़ों को समझना चाहिए, तो आज एक हेल्थ टॉक रखी गई थी। उसमें आर्थो की तरफ से डॉक्टर साहब आए थे, हार्ट के भी डॉक्टर आए थे। उन्होंने आजकल जिस तरह से हार्ट अटैक वगैरह हो रहे हैं, उन्होंने CPR देने के सब तौर तरीके बताए जो आम लोगों को नहीं है। पत्रकारों को जागरूक किया, उनके इलाज के प्रति, उनके खान पान के प्रति, उनके दिनचर्या के प्रति काफ़ी मजबूती से उन्होंने जागरूक किया है। और हम लोग भी मेदांता की जो बातें हैं या जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे हम लोगों को जागरूक किया है, अपने कलम और अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे। और मेदांता ने जो सारी चीज़ें बताई हैं उनको हम लोग अपने अखबार और अपने समाचार चैनलों से जन जन तक पहुँचाएँगे। और आगे इस तरह से जैसे जोड़े हैं, आगे हम लोगों के MOU भी साइन हुआ है कि पत्रकारों के लिए एक विशेष कैंप लगाएंगे। उस कैंप में कहीं ना कहीं उनकी सारी जांचें जो भी है निःशुल्क कराई जाएगी, ताकि हमारा और डॉक्टरों का संबंध या हमारा और मेदांता का संबंध और मजबूत हो। ये एसोसिएशन के पदाधिकारी थे, साथ साथ डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह थे, जिन्होंने बताया कि हार्ट और खास तौर से ऑर्थोपेडिक को लेकर कौन सी समस्याएं से लोग जूझ रहे हैं और कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। हेल्थ टॉक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए समाचार भारती के साथ और देखते रहिए समाचार भारती। इस कार्यक्रम के मुख्य भाग के रूप में हृदयाघात की स्थिति में कैसे CPR दिया जाए, इस बात का डिमॉन्स्ट्रेशन भी निपुण डॉक्टरों ने दिया, जिसके जरिए पत्रकारों को ये भी दिखाने का प्रयास किया गया कि आपातकालीन स्थिति में CPR कैसे दिया जाता है। इस कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए मेदांता हॉस्पिटल में बेहद उचित ढंग से प्रेजेंटेशन को पत्रकारों को बीच रखा गया, जिससे आम जनमानस में इस बात के लिए लोगों को जागरूक कर मेदांता की सुख सुविधाओं से रूबरू कराया जा सके। समाचार भारती के लिए योगेश गुप्ता की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।